अब देखिए, ये कैलोरीमेट्री का प्रीवियस क्लास हम लोग काफी चीज देख चुके हैं फेज चेंज के बारे में, और उसके रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला ये क्वेश्चन को देखते हैं। एन आइस ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाज ड्रॉप्ड इनटू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 500 ग्राम पानी था 60 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसके अंदर आप शरबत था मान लो 100 ग्राम आइस डाल दिए, ठंडा करके किसी को सर्व करोगे, है ना। अच्छा, तो पूछा है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बताओ। ये है क्वेश्चन, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बताओ। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो क्या है कि इसमें फेज चेंज की बात आ रहा है, क्योंकि आइस मेल्ट करेगा। जब मेल्ट करेगा आइस का टेम्परेचर नहीं बदलेगा ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो जब हम पहले भी दो किस्म की लिक्विड को मिक्स कर रहे थे, कॉमन टेम्परेचर निकाल रहे थे, तब क्या हो रहा था, कोई फेज चेंज नहीं हो रहा था। अब ये फेज चेंज हो रहा है, आइस का फेज चेंज हो रहा है कि नहीं, आइस का फेज चेंज हो रहा है। तो जब ही ऐसे क्वेश्चन आया, अलग अलग किस्म की दो चीजों को मिलाया गया जिसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस किसी एक का फेज चेंज हुआ, तो हम एक कॉमन फॉर्मेट में फॉलो करते हैं। चलो हम सारे को पानी बना देते हैं वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सर ये क्या मतलब हुआ, चलो मतलब समझाता हूँ। आई कैन से सोल्यूशन में ऐसे बोलूं कि आपका जो 100 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कितना हीट देने से ये पानी बन जाएगा? हाँ, तो अभी हीट दोगे तब ना मेल्ट करेगा। हीट देने से मेल्ट करेगा, कितना हीट देने से ये मेल्ट कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा कितना हीट देने से, सोचो। m into L, the amount of heat required to melt it, m into L है कि नहीं, है कि नहीं। m into L मतलब 100 ग्राम लेटेंट हीट कितना है 80, 100 into 80, 100 into 80 हो गया 8000 कैलोरी। अगर आप इसको 8000 कैलोरी दोगे हीट, तो ये मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको मेल्ट ही करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं समझाने के लिए डाटा में थोड़ा सा फेरबदल कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फेरबदल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ये जो दूसरे क्वेश्चन को घुमा देंगे, डाटा थोड़ा सा कर लेते हैं कि पॉजिटिवली आंसर आए। चलो मान लेते हैं कि ये 30 ग्राम था। ठीक है, 30 ग्राम था। सॉरी फॉर द करेक्शन, क्योंकि आपको समझने में आसान होगा इसलिए, नहीं तो ये भी हो सकता है 30 ग्राम। 30 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज सेम एज 30 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस सम हीट। 30 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें से कुछ हीट निकाल देंगे तो मिलेगा 30 ग्राम आइस। कितना हीट निकालना पड़ेगा? इट इज 30 इंटू ml। क्यू का फॉर्मूला क्या था? क्या ये चीज समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं दोनों को मिलाना चाहता हूं, तो पहले दोनों को पानी पानी करवा दूं, बराबर टेम्परेचर में ले लूं, फिर मिला दूं तो बढ़िया रहेगा। आई कैन कंसीडर 30 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस सम अमाउंट ऑफ हीट। ये वाटर से अगर आप ये हीट निकाल दोगे, ये आइस बन जाएगा। ये कितना हीट है, कितना हीट निकाल देने से आइस बन जाएगा? जितना हीट देने से ये मेल्ट करता है। 30 ग्राम आइस को मेल्ट करवाने के लिए कितना हीट की जरूरत है? मास इंटू लेटेंट हीट, 30 इंटू 80। मतलब इसको अगर 30 इंटू 80 हीट देंगे तो ये बन जाएगा 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा 30 इंटू 80 है, इसको ऐसे कह सकते हैं, हम अपनी मन से जोड़ के बोल रहे हैं कि अगर ये चीज को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, क्या मैं अभी समझा पा रहा हूँ? 30 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 30 इंटू 80 कैलोरी ऑफ हीट इज इक्वल टू 30 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये चीज अभी समझ में आया? इतने के साथ इतना हीट जोड़ दो, इतने पानी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यही चीज को मैं अब इधर लाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर लाने की कोशिश करूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं? आई विल राइट इट हियर, और ये प्लस क्या हो जाएगा? प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस सर, समझ में आया। और दूसरा चीज क्या था? इट वाज 500 ग्राम ऑफ वाटर 60 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है। 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है कैलकुलेट करने में, तो मैं भी थोड़ा इसको कम कर देता हूँ। ये 500 ग्राम को चलो 100 ग्राम कर देता हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन। बड़े बड़े वैल्यू हो जाने से कैलकुलेट करने में थोड़ा आपको इमेजिनेशन नहीं होता है। 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप कहोगे 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, क्या करना है, इसको भी पानी बनाना है। सर ये तो पानी है, हाँ ठीक है, कॉमन बेस में लाना है। ये क्या था, 30 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको भी वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो क्या कहेंगे, इट इज सेम एज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस, बताओ क्या करेंगे, इससे हीट निकालेंगे तो ये बनेगा, हीट जोड़ेंगे तो ये बनेगा। 100 ग्राम ऑफ वाटर वाज एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एक बार अगर ध्यान से समझ लोगे हर बार खुद कर पाओगे। 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना चाहता हूँ। हीट निकाल लूंगा कि हीट दूंगा, हीट निकाल दूंगा तो 60 से 0 हो जाएगा, मतलब जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है उसमें अगर हम कुछ हीट जोड़ देंगे तो ये बनेगा। कितना हीट जोड़ देने से बनेगा, mc डेल्टा थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है, ये 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें अगर हम कुछ हीट जोड़ देंगे दैट विल बिकम 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हीट देने से हो जाएगा, mc डेल्टा थीटा 100 c फॉर वाटर जो कि 1 है, डेल्टा थीटा क्या है 60 माइनस 0। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या ये बात सबको समझ में आया। हाँ देखो, अब देखो तो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और करने का ये एक निराला तरीका है कि उस बुक में कौन सा मेथड में कर रहा है मालूम नहीं है, ये मेरा मेथोडोलॉजी है। ऐसे करने से चीजें हमारे बड़े आसानी से बन जाते हैं। ये चीज को थोड़ा मैं यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारे पास दो चीजें मिलाने के लिए, और दोनों को मैं मिलाया, मिलाने के बाद मेरे को क्या मिला, 30 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे मैं 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 3 into 8 कितना, ये 2400, दिस इज 2400 कैलोरी, नहीं 2400 कैलोरी। अच्छा, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस ये कितना है 100 into 60, 6000 कैलोरी है कि नहीं, तो ये हो गया 6000 कैलोरी। इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है, ध्यान से देखना, इन दोनों को मिलाना है। इन दोनों को मतलब 30 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को मिलाना है किसके साथ, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों को मिलाना है। चलो मिलाते हैं, देखो क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 30 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 100 ग्राम वाटर एट क्या टेम्परेचर था 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा बताओ तो, थोड़ा सोच के बताओ तो क्या मिलने वाला। दिस इज गोइंग टू गिव यू दिस इज इक्विवेलेंट टू 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों मिलके हो गया 130 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस इसका कितना है 6000, इसका कितना है 2400। क्या मेरी बात समझ में आया, क्या मेरी बात समझ में आया। It is same as 130 ग्राम of water at 0 degree centigrade plus this much calorie heat। समझ में आया क्या, हाँ, मैं दोनों को एक कॉमन बेस में ले आया। तो 30 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको अगर हम 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड में मिक्स कर देंगे दैट विल गिव यू 130 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। अब सोचो
इतना हीट अगर इस वाटर को दोगे तो इसका टेम्परेचर होगा क्या, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। सो क्या लिखेंगे अब, 6000 माइनस 2400 कितना हो गया, सो दैट इज इक्वल टू 130 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 3600 कैलोरी हीट, है ना। नाउ द केस इज 130 ग्राम ऑफ वाटर वाज देयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यू हैव गिवन ए हीट ऑफ 3600 कैलोरी। बताओ उसका टेम्परेचर क्या होगा। लेट फाइनल टेम्परेचर इज थीटा, तो m डेल्टा q इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा। डेल्टा q मतलब 3600 कैलोरी हीट दिया गया है, m कितना है 130 ग्राम, c कितना है 1, डेल्टा थीटा, थीटा माइनस पहले था 0, क्या इसमें से थीटा का वैल्यू मिला, यस 3600 बाई 130, एक दूसरे को खाया तो मिला 1000 roughly close to 27.9. So what you find, the final temperature will be 27.9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? Is it understood? क्या सबको समझ में आया? ध्यान से देख लो। Yes, sir. अब पूरा कोचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जब हम शुरू से फिर से करते हैं ना, तब जल्दी समझ में आता है। लेट अस गो बैक अगेन, पूरा कोचिंग को शुरू से। दिया है एन आइस ब्लॉक ऑफ मास 30 ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाज ड्रॉप्ड इनटू 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी को आप 100 ग्राम शरबत दिए, 30 ग्राम का आइस डाल दिए, है ना। अब क्या हुआ, फाइंड द व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। मैं सबको पहले पानी में कन्वर्ट कर रहा हूं, आप भी वही करना। क्या करना है, आई वांट टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज सेम एज 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नो नो, इसको हीट देने से ये होता है, तो ठीक है, इसमें से हीट निकाल दोगे तो ये बनेगा। 30 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में से कितना हीट निकाल देंगे कि आइस बनेगा, दैट इज मास इनटू लेटेंट हीट। 30 इनटू 80, so this minus this is equal to this. 100 gram of water at 60 degree centigrade is same as 100 gram of water at 0 degree centigrade plus sum it, क्योंकि इसके साथ कुछ हीट जोड़ेंगे तभी ये होगा। कितना हीट, mc डेल्टा थीटा। क्या बातें हजम हो रहा है? Yes. अब this can be written like this can be written like this. When I add this and this, 30 gram of ice at 0 degree centigrade, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दे क्लब अप टू 130 ग्राम, क्योंकि इसका 30 ग्राम वाटर, इसका 100 ग्राम वाटर, दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड में था। इट इज 130 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके पास क्या हीट था, माइनस 2400 कैलोरी, इसके पास 6000 कैलोरी, सो 6000 माइनस 2400 कैलोरी, जिसको मैं अगले पेज में ले लिया। सो द सम, द मिक्सचर हैज 130 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 3600 कैलोरी ऑफ हीट। अब सोचो, अगर 130 ग्राम ऑफ वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, आप उसको 3600 कैलोरी हीट दे दोगे तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? अरे बहुत सिंपल है भाई, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा। m is 130 ग्राम, c is 1 because it is water, डेल्टा थीटा is फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, हीट सप्लाइड इज 3600, सिंपलीफाई करो तो इसका भी 27.9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बातें हजम हुआ? हाँ, ऐसा दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये खूंखार खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत सोचना पड़ता है। तो प्लीज डू ए सिंपल क्वेश्चन फॉर मी, आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, कोई नई चीज नहीं है। क्वेश्चन क्या है, 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाज added
20 ग्राम वाटर एट 40 ग्राम 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड नो थोड़ा और ज्यादा टेम्परेचर में ले लेता हूँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता हूँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर फाइनल टेम्परेचर पता करना है। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को करते वक्त आप लोग मेरी राव पेज को फॉलो करें। हम कहेंगे 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज सेम एज 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज सेम एज 5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस। वाटर से हीट निकालने से आइस बनेगा कि हीट देने से? निकालने से। तो ऐसा लिखो माइनस Q1 खत्म। Q1 का वैल्यू लिखते हैं तो where Q1 कितना है भैया? mass into latent heat 424 yes 5 into latent heat of ice 80 it is 400। हाँ ऐसे लिखोगे तो लिखने में आपको आसानी होगा। देन 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड 20 ग्राम ऑफ वाटर 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड is equal to 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस नो प्लस Q2। क्या मेरी बात समझ में आया? ये प्लस Q2 क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि कोई 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी है उसको हीट दोगे तो ये पानी बन जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड में। फिर Q2 is equal to कोई बताएगा क्या होगा? 1600 Oh so nice of you 1600 it is MC delta theta so you say MC delta theta मतलब it is 20 ग्राम ice C 20 ग्राम है पानी I C तो 1 है वाटर के लिए डेल्टा थीटा इज 0 से 80 गया 80 माइनस 0। ये क्वेश्चन को करने वाला वो बहुत बाहुबली कहलाएगा क्योंकि ये हाईएस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन योर चैप्टर। बाकी इससे आसान है न्यूमेरिकल। हाँ न्यूमेरिकल में ये सबसे डिफिकल्ट है। बाकी रीजनिंग वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है आपका कैलोरीमेट्री का मतलब ऐसा जैसे अभी हम मिला रहे हैं क्या आइस को पानी में से स्टीम को भी पानी में मिलाएंगे मतलब ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है ट्रीटेड एज मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये कितना हो गया? इट इज कमिंग 1600 कैलोरी। अब हमें ये दोनों को मिलाना है तो हम कहेंगे 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या कहेंगे 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ओ ऐसा करते। सो हम कहेंगे 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे
20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बन जाएगा? सर 48 डिग्री है। देखते हैं, प्लस कर लिए, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ो, दिस विल गिव यू हाउ मच? ये दे रहा है, पहला वाला क्या दे रहा है? पहला वाला दे रहा है 5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 400, इट इज 5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस था ना, हाँ माइनस Q1 इज 400 प्लस, ये हो गया पहला वाला, प्लस 20 ग्राम वाटर एट प्लस 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 ग्राम वाटर एट प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1600 प्लस Q2 इज 1600। तो जब यहां तक की बात बन गया, आगे और क्या रखा है? व्हाट डज इट मीन? 5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को जोड़ो तो 25 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड सर प्लस 1200 प्लस 1600 माइनस 400 कैलोरी, इज इट नॉट 1200 कैलोरी? यस। लेट फाइनल टेम्परेचर इज थीटा। क्या आपको ये तरीका समझ में आ रहा है सबको? मान लो फाइनल टेम्परेचर थीटा है, तो आप क्या कहोगे? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। डेल्टा क्यू मतलब it is 1200, that is in fact 1600 minus 400, that is equal to mc। m कितना है? 25 ग्राम है, पानी का c 1 है, डेल्टा थीटा थीटा माइनस 0, तो थीटा इज कमिंग कितना है? इट इज 48 डिग्री। है ना इंटरेस्टिंग? हाँ सर। हाँ यस, 48 डिग्री सेंटीग्रेड सबको समझ में आ गया। और एक जैसा क्वेश्चन बार बार तो नहीं करवाएंगे, आप लोगों को देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लिए थोड़ा सा लंबा है। 50 ग्राम ऑफ आइस, 50 ग्राम ऑफ आइस is at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं और थोड़ा नीचे ले लेते हैं, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड हाउ मच, फाइंड हाउ मच heat is to be supplied so as to get water at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आइस ब्लॉक था -10 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको कन्वर्ट करना है पानी में, वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कैसे प्रोसीड करेंगे? चलिए मिलके करते हैं। पहले मैं करता हूँ, आपको करने के लिए दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन इज नॉट वेरी टफ, बट देन थोड़ा सा कर लो, नहीं तो समय नहीं बचता है, ठीक है? अब मैं ये क्वेश्चन को करता हूँ। चलिए ये हो गई आपकी क्वेश्चन। पहले आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को और बताओ। 50 ग्राम आइस था -10 डिग्री सेंटीग्रेड में, आप उसको हीट दोगे, मारोगे, पीटोगे, गर्म करोगे, क्या करना है? पानी बनाना है, वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। तो शुरू में जैसे हीट दोगे क्या होगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पानी बनना मेल्ट हो जाना शुरू करेगा या टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा?
टेम्परेचर, क्योंकि वो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे है, नीचे मेल्टिंग पॉइंट से नीचे है। अगर ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो हीट देते देते मेल्ट करना शुरू कर देता, राइट। तो चलो पहले हम देखते हैं कैसे कहेंगे कि Q1 डेल्टा Q1 इज अमाउंट ऑफ heat required to raise temperature of ice up to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि मेल्ट करवाना है ना। तो क्या कोई बताएगा फॉर्मूला क्या है? इट इज एन स्पेसिफिक हीट फॉर आइस डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू, कितना माइस था? 50 ग्राम था। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है? 0.5। डेल्टा थीटा क्या हो गया? पहले था -10, अब हो जाएगा 0 माइनस 10, तो इट इज कमिंग आउट टू बी कितना? 250 कैलोरी। तो जैसे आप 250 कैलोरी हीट इसके अंदर दे दोगे, टेम्परेचर बढ़ के हो जाएगा 0। हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अब आपके पास क्या है? आइस है, वो भी 50 ग्राम, वो भी हार्ड आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको चाहिए पानी, वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब आइस को मेल्ट करवाना है। अभी हीट दोगे तो मेल्ट करेगा। चलो कहते हैं कि डेल्टा Q2 इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert or to melt the ice को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए एट मेल्टिंग पॉइंट? m into l। नहीं, m कितना था भाई इसका? 50 ग्राम। 50 into l। हाँ, फॉर्मूला लिख देते हैं, शायद कोई मिस कर रहा होगा। m into l that is 50 into 80 that is equal to 4000 कैलोरी। हो, बहुत ज्यादा हीट की जरूरत है। इट इज कमिंग आउट टू बी 4000 कैलोरी। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना के लिखना जरूरी होता है। 4000 कैलोरी, कमिंग 4000 कैलोरी। ओके, into 80 is equal to 4000 कैलोरी। तो इतना हीट दे दिए, पहले 250 कैलोरी हीट दे दिए, बन गया आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 4000 कैलोरी दे दिए, बन गया पानी। कितना टेम्परेचर में? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस मेल्ट करता है तो पानी का टेम्परेचर वही रहता है। नाउ यू हैव गॉट वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना वाटर? वही 50 ग्राम। अच्छा, तो फिर डेल्टा Q3 क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फॉर्मूला है mc डेल्टा थीटा। m मतलब वही 50 ग्राम, c मतलब 1, डेल्टा थीटा मतलब 30 माइनस 0। तो कितना हो गया भाई? 1500 कैलोरी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इसका ड्रॉ करना चाहता हूं फेजर डायग्राम, वो क्वेश्चन में पूछेंगे ड्रॉ द फेजर डायग्राम। मैं ड्रॉ करना चाहता हूं फेजर डायग्राम। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। चलिए मानते हैं कि ये फेजर डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा। ठीक है, ये है फेजर डायग्राम। और ये डायग्राम में इस लाइन में क्या है बताओ? इस लाइन में है फेजर डायग्राम। ये लाइन में क्या होता है? डेल्टा क्यू होता है। ये लाइन में टेम्परेचर होता है, नहीं? अच्छा, तो
फिर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अब क्या हुआ, पहले टेम्परेचर कितना था -10, यहां से बढ़ते 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 ये हो गया ऐसे। समझ में आया? अच्छा, ये बात जो है इसमें समझने वाली बात ये हुआ कि ये जो साइड में हमारा क्या है, टेम्परेचर, हियर इट इज टेम्परेचर, हियर व्हाट यू डू, डेल्टा क्यू, हीट सप्लाई। हाँ, तो पहले डायग्राम ऐसे था, शुरू में टेम्परेचर कितना था बेटा, शुरू में टेम्परेचर था -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे हमने हीट सप्लाई किया, ये बन गया क्या, ये बन गया हमारा वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर भी क्या किया, इसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी वाटर बोल दिया। गर्म करिए, आइस का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, है ना। फिर इसके बाद जब हीट देने लगे, जब उसके बाद भी हीट देने लगे तो पता चला कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और आइस मेल्ट करने लगा, आइस स्टार्टेड मेल्टिंग। हाँ सर, ये भी तो समझ में आया, आइस स्टार्टेड मेल्टिंग। जैसे जैसे हमने इसको हीट देने लगे तो आइस मेल्ट करने लगा और क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। एक समय आया जब पूरा का पूरा आइस मेल्ट कर गया, उसके बाद अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था पानी, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। पानी का टेम्परेचर बढ़ा है तो फिर से क्या हुआ, पानी का टेम्परेचर बढ़ा है तो फिर से ग्राफ ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो, you must understand the difference between the two diagrams. ये जो डायग्राम हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ किए, वो कहेंगे ड्रॉ दी फेजर डायग्राम। ये डायग्राम दिखने में इतना आसान दिख रहा है, उतना आसान नहीं है, थोड़ा ध्यान से सोचो, देखो, समझो। ओके, तो हमारा क्वेश्चन में पहले पूछा था, कोई 50 ग्राम आइस था -10 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको पानी में कन्वर्ट करना है जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। हम उसको स्टेप वाइज करके लिए, हम देखिए डेल्टा Q1 हीट दिए तो इसका क्या हो गया, इट कन्वर्टेड इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो हीट था वो हीट कितना था, इट वाज डेल्टा Q1, है कि नहीं, दैट इज 250 कैलोरी, है कि नहीं, ये था 250 कैलोरी। क्यों? क्योंकि डेल्टा Q1 का वैल्यू हम निकाले थे, 250 कैलोरी था। फिर जो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आया, उसको मेल्ट करवाने के लिए जो हीट लगा वो क्या था, डेल्टा Q2। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वैल्यूज, चलो मैं डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 लिखता हूँ। ये हो गया डेल्टा Q1। अच्छा, यहां से यहां तक का हीट, लेट मी ड्रॉ इट फास्ट हियर। यस, क्या बता सकते हो, जस्ट अ मिनट। क्या आप बता सकते हो, यहां से यहां तक का हीट को हम क्या कहेंगे, डेल्टा Q2। फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर से हीट देने लगे, देते देते क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने लगा। ये पानी था और जब बढ़ने लगा फाइनली टेम्परेचर क्या हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड में लेने के लिए हमें कुछ हीट देना पड़ा, और वो हीट कितना है, व्हाट इज दैट हीट, डेल्टा Q3। यस 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 यस, आपको समझ में आना जरूरी है, ये डेल्टा Q3 था। तो पूरा इसको ये पोजीशन में लाने के लिए कितना हीट की जरूरत हुआ, डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 डेल्टा Q3। समझ में आया क्या? सो टोटल हीट रिक्वायर्ड, टोटल हीट required is delta Q is equal to delta Q1 delta Q2 plus delta Q3। सबको डालो तो कितना है भाई, 5750 कैलोरी। क्या मेरी बात समझ में आया?
आया? Yes, sir. ओके। अब इसके अंदर और भी ढेर सारी चीजें छुपे हुए हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाओगे। पहले ये समझ में आया क्या? ठीक है, ये समझ में आ गया, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गया। क्योंकि मैं ड्रॉ दी फेजर डायग्राम कहीं नहीं बोला था, अपनी मर्जी से कर लिए तो चलो ठीक है, लेकिन ये फेजर डायग्राम सही है कि गलत है हमें चेक करना है। सर आप लोग तो सही सही तो किए, पहले -10 से 0 गया, 0 से ये फिर मेल्ट किया गया ऐसा गया। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन ऑन फेजर डायग्राम। बड़े बड़े आर्टिकल्स लिया हूं मैं आज आपको समझाने के लिए, तो आपको थोड़ा समय भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। आइस चलो ऐसे करते हैं, आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड was heated till it becomes water at 40 degree centigrade. Draw phasor diagram. ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा गया है ना। कैसे दिखता है फेजर डायग्राम? देखो मैं अभी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास जो फेजर डायग्राम था वो ऐसे था, इधर था थीटा और इधर था क्यू, यहां था क्यू। मैं ड्रॉ करने लगा। पहले टेम्परेचर क्या था? -20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले था -20, फिर आप गर्म करोगे बनाओगे इसको 0, फिर इसको गर्म करोगे और बनाओगे 40, है कि नहीं? यस। थोड़ा ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखो मेरे भैया मैं कैसे कर रहा हूं। ये ठीक है, थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। आई वांट टू से यू समथिंग अबाउट द स्लोप। अब देखो क्या हो रहा है, मैं अगर ग्राफ करने की कोशिश करता हूं तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। यहां से शुरू, पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ के हो जाएगा 0। उसके बाद क्या होगा, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यस। फिर उसके बाद क्या होगा, ये टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा। जब टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा इट विल गो समथिंग लाइक दिस, है ना। ये जो डायग्राम अभी हम ड्रॉ किए हैं, हम इंटेंशनली थोड़ा गड़बड़ गलत करके ड्रॉ किए हैं। आपको गलती को पकड़ना है। क्या गलती है? देखो ये वाला प्लॉट, चलो सोचते हैं। ये वाला पार्ट तो फ्लैट है, ये वाला पार्ट तो फ्लैट है क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर कुछ स्लोप है, ये वाला पार्ट का कुछ स्लोप है। देखो तो हुआ क्या था प्रैक्टिकली, अगर आप ध्यान करोगे प्रैक्टिकली हुआ यूं था कि आपका यहां तक चीजें क्या था, इट वाज आइस, नहीं यहां तक चीजें क्या था, यहां तक हुआ। ये सिचुएशन क्या था बीच में, एग्जैक्टली यहाँ पर आइस था, धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचते वाटर हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड आइस कन्वर्ट्स टू वाटर। यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो ये पानी था, गर्म ही हो रहा था। तो जब इस जोन की बात चल रहा था, व्हाट वाज इट, इट वाज वाटर ओनली, है कि नहीं, इट वाज वाटर। अच्छा, वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है कि आइस का? आपको मालूम है सी फॉर वाटर, नहीं सर सी फॉर कैट होता है। अरे सी मतलब स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, नहीं वो छोटे बच्चे बोल देते हैं सी फॉर वाटर बोल रहे हैं, सी फॉर कैट होता है, नहीं सी फॉर वाटर मतलब इट इज कितना 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा सी फॉर आइस
0.5 कैलोरी पर ग्राम टेम्परेचर। ये सेम यूनिट में ये 0.5 है। अब थोड़ा देखो ये जो थीटा वर्सेस क्यू डायग्राम है, ये थीटा वर्सेस क्यू डायग्राम में व्हाट आर द स्लोप रिप्रेजेंटेड, याद है क्या आपको? स्लोप क्या निकलता था? 1/mc, भूल गए क्या? स्लोप ऑफ दिस डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? 1/mc, है कि नहीं? 1/mc। अच्छा 1/mc मतलब जिसका c कम है, स्लोप क्या होता है? स्लोप यहां पर हो जाएगा, स्लोप इज 1/mc, जिसका c कम है उसका स्लोप ज्यादा है। क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि ये अटेंशन वाज समवेयर एल्स। अरे c का वैल्यू जिसका कम है, इसके लिए c का वैल्यू कम है, तो 1/mc विल बी मोर। हाँ सर। तो स्लोप ये वाला पार्ट का ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका एंगल ज्यादा होगा, यानी ये वाला पार्ट का जो एंगल है, ये एंगल ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर इसका स्लोप ज्यादा है, ये एंगल ज्यादा है, c का वैल्यू ज्यादा है पर वाटर, मतलब इसका स्लोप कम होगा। ध्यान में रखना है कि ये अगर ऐसा जा रहा है, ये अगर ऐसा जा रहा है, फॉर योर इंटरेस्ट थोड़ा मैं इसको कलरिंग कर दूं, मान लो कि ऐसा जा रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो है इसका स्लोप कैसे होगा बताओ? सेम लाइन में होगा कि उससे ऊपर होगा कि उससे नीचे होगा? नीचे होगा। मतलब अगर आपको ड्रॉ करना है ये डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, तो फिर कैसा बनेगा सर? ये बनेगा ऐसे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या गड़बड़ है, फिगर देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गड़बड़ बना है। ये काटो, इसको भगाओ, ये जो डायग्राम बनेगा इसको भी भगाओ, ये जो डायग्राम बनेगा, थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये जो स्लोप है, इस स्लोप से ज्यादा होगा कि कम होगा? स्लोप कम होगा, मतलब लाइन अभी इससे नीचे जाने वाला है, ऐसा। आर यू गेटिंग? क्या बात समझ में आया? तो ये दोनों का स्लोप अलग अलग होगा, ये कुछ ऐसा रहेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो तो ये डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा, चाहे तो हम इसको और भी थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं, ये ऐसा जाएगा। यस, अब थोड़ा इसको खींचो, ये क्या हो रहा है देखो। अब मैं क्या किया, इसको स्लोप कम करके इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये बन गया सही मायने में आपका फेजर डायग्राम। वो बोलेंगे ड्रॉ दी फेजर डायग्राम, बस ये देखेंगे कि इसको जितना टेढ़ा किया है उसको उससे कम किया है कि नहीं किया है। नहीं तो ये डायग्राम दिखने लगा ऐसे। तो हम कहेंगे हियर आइस था, ये वाटर था, ये लेस स्लोप है, और ये क्या था? स्लोप इज मोर। ये स्लोप ऑफ फर्स्ट पार्ट इज मोर देन स्लोप ऑफ सेकंड पार्ट। तो ये चीज आपको समझ में आना जरूरी था। इसको थोड़ा हम चाहे तो नेमिंग करके भी और भी लिख सकते हैं। तो कहेंगे तो थोड़ा नेमिंग करने के लिए मैं इसको A, B, C, D ऐसे लिख देता हूं, और इसको ऐसे लिख दिया, ये है वाटर, और तो वाटर लिखा ही है।
क्या लिखेंगे इसमें? एज slope of line gives 1 by mc as slope of or c for water is more than c for ice, therefore slope of AB is more than slope of CD। क्या मेरी बात समझ में आया? बड़ा डिफिकल्ट कंसेप्चुअल चीजों को मैं प्रेजेंट करने की कोशिश किया। आप लोग थोड़ा मेरी मदद करो, मतलब ध्यान लगाओ और समझने की कोशिश करो। ये 2 लाइन में इसलिए खींचा हूं क्योंकि इसके साथ पार्लर लिखेगा, इसके नीचे है, ये आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये होना चाहिए आपका फेजर डायग्राम। तो 2 किस्म की क्वेश्चन हम लोग देखे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखे। पहला हुआ कोई चीज को आप लोअर बिलो मेल्टिंग पॉइंट होगा, गर्म करके उसको लिक्विड का कुछ टेम्परेचर में लेना है। आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एट हायर टेम्परेचर। दूसरा हुआ व्हेन यू वांट टू ऐड आइस एंड वाटर, तो फिर कैसे निकालेंगे व्हाट इज द कॉमन टेम्परेचर। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? तीसरा हुआ while drawing the phasor diagram we must be very much careful that the slope of the part AB कौन सा पार्ट है जहां पर आपका आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। BC क्या है? आइस इज मेल्टिंग इनटू वाटर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। CD क्या है? टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर कब इंक्रीज करता है? जब सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तब मान लो 50 ग्राम आइस है, आप उसको कुछ हीट दिए, 20 ग्राम मेल्ट कर चुका, अभी भी 30 ग्राम आइस है, अब हीट देंगे तो पता चला वो 30 ग्राम आइस अपनी जगह है, 20 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ने लगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारे पहले पानी में कन्वर्ट होंगे, फिर उनके बाद टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, तो ये बढ़ने लगेगा ऐसे। स्लोप ऑफ दिस पार्ट इज लेस देन स्लोप ऑफ दिस पार्ट बिकॉज स्लोप इज गिवन बाय 1 by mc। क्या मेरी बात समझ में आया? तो मैं ये वीडियो को आपको अपलोड कर लूंगा। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से करो, समझो, ठीक है। तो अगले क्लास हम लोग देखेंगे व्हाट इज latent वेपोरेशन एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट इज इवापोरेशन। फिर सिमिलर क्वेश्चन से फिर मुझे लग रहा है कि विद इन 1 or 2 क्लास विल बी एबल टू फिनिश। ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।